तो हम श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति यहाँ से पाठ कर रहे हैं। तो कल हम यहाँ तक पाठ किए थे। मानवता के दुखों की छुटकारा। राजकुमारी माता जी आप पढ़ सकते हैं? नहीं सकते हैं ना। ठीक है। मानव जी। पढ़ सकते हैं। जी। हाँ, पढ़िए। उल्टा देखिए। मानव। मानवता के दुखों से छुटकारा पाना एक साथ ही अत्यंत कठिन तथा अत्यंत सरल कार्य है। जब तक बद्ध जीव जो स्वयं प्रकृति के नियमों से बंधे हुए हैं, तीनों दुखों से छुटकारा पाने हेतु योजनाएं बनाते रहेंगे, तब तक कोई समाधान नहीं होगा। एकमात्र प्रभावी समाधान वे हैं जिनका उल्लेख भगवत गीता में है, और हमें अपने ही कल्याण हेतु उन्हें अपने व्यवहारिक जीवन में अपनाना होगा। भौतिक प्रकृति के तीन दुख परमेश्वर की लीलाओं में नहीं पाए जाते हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, वे नित्य आनंदमय हैं और उनकी दिव्य लीलाएं उनसे भिन्न नहीं हैं, चूंकि वे परम सत्य हैं। उनका नाम, यश, रूप, गुण एवं लीलाएं सभी उनसे अभिन्न हैं। अतः उनकी लीलाओं की तुलना मानवता के दुखों से नहीं की जा सकती। जैसा कि तथा तथाकथित स्वामी तर्क करता है, परमेश्वर की लीलाएं मनुष्यों के वास्तविक दुखों एवं कष्टों से परे दिव्य हैं। हाँ, तो ये दुखों से छुटकारा पाना बहुत एक साथ अत्यंत कठिन और एक साथ अत्यंत सरल भी है। ये कैसे हुआ? सरल भी है, कठिन भी है। सरल इसलिए है कि जब हम समझ पाएंगे कि ये भगवान की सारी लीलाएं दिव्य है। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्वतः, जो व्यक्ति ये तत्व रूप से जानता है कि भगवान की सारी क्रिया लीला वो दिव्य है, वो मनुष्य जैसा नहीं है, तो बहुत आसान है, बहुत सरल है इस दुख से छुटकारा पाना। भगवान की लीला को दिव्य समझ लिया तो हमारा जितना दुख है वो सब से मुक्त हो जाएंगे। और भगवान को लीला को मानवीय समझ लिया, मनुष्य समझ लिया, तो और दुख बढ़ जाएगा। ठीक है। तो जैसे बहुत सारे ऐसे साधु सन्यासी है तथाकथित, जो कहते हैं कि परमेश्वर की लीला मनुष्य की जैसा ही है। जैसे निर्विशेषवादी मायावादी सन्यासी होते हैं, वो इस तरह से वर्णन करते हैं कि भगवान श्री राम तो परम पुरुषोत्तम है, लेकिन जब वो मनुष्य रूप में आविर्भाव लिया तब वो सीता माता की अपहरण के बाद वो सीता की शोक से विह्वल हो गए और रोने लगे। मतलब वो एक मनुष्य बन गए। श्री राम जब अवतार लिया वो एक मनुष्य बन गए। जब वो शरीर से मुक्त हो जाएंगे वो फिर से भगवान बन जाएंगे। ये संपूर्ण गलत है, क्योंकि भगवान श्री राम का जो सीता के लिए जो विलाप है, सीता के लिए जो वो रो रहे हैं, ये एक व्यक्ति का अपनी पत्नी से बिछड़ने के लिए कारण जो रोते हैं वो ऐसा नहीं है। ऐसी समझना ही सबसे बड़ा अपराध है। जैसे राधा कृष्ण का जो लीला है, राधा कृष्ण लीला को राधा कृष्ण लीला को मानवीय समझना कि एक प्रेमिक और प्रेमिका है, ये सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि राधा और कृष्ण की लीला वो दिव्य है, वो मनुष्य जैसा नहीं है। मनुष्य में जो एक युवक और एक युवती में जो आकर्षण है वो काम के कारण है, लेकिन राधा और कृष्ण की लीला में वो काम का लेश मात्र भी नहीं है। इसीलिए इस तरह से भगवान की लीला को, अतः उनकी लीलाओं की तुलना मानवता के दुखों से नहीं की जा सकती। हाँ, कि सीता माता का अपहरण होने के बाद राम इतनी दुखी हो गए जैसे हम जैसे हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। आगे पढ़िए। मानवता के दुख। मानवता के दुख विवेक शक्ति अथवा उस लघु स्वतंत्रता के दुरुपयोग
से उत्पन्न होते हैं, जो प्रत्येक आत्मा आत्मा को प्रदान की गई है। कपटी स्वामी अथवा मनोधर्मी एक एकत्ववाद से के सिद्धांत के अनुरूप बने रहने हेतु मानव जाति के दुखों को ईश्वर की लीलाओं के रूप में प्रस्तुत करना ही पड़ता है, किंतु वास्तव में ये दुख तो भ्रमित बद्ध जीवों पर थोपे गए माया देवी के अनिवार्य दंड मात्र हैं। हाँ हाँ, ये जीव के नहीं, दादा रुकिए। तो यहाँ से मानवता के दुख विवेक शक्ति अथवा उस लघु स्वतंत्रता के दुरुपयोग से उत्पन्न होते हैं। हमारे पास छोटा सा स्वतंत्रता है। मैंने पिछले दिन क्लास में, रविवार के क्लास में मैंने डिस्कशन कर रहा था कि हमारे पास छोटा सा स्वतंत्रता है। अभी उसका हम सदुपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं। उसके कारण हमें ये मिलता है जो प्रत्येक आत्मा को प्रदान की गई। प्रत्येक आत्मा के पास अपनी लघु स्वतंत्रता है। अभी जो कपटी स्वामी है, कपटी स्वामी मतलब जो सन्यासी की वेश लिया है लेकिन जो मायावादी है, जो जानते नहीं है, अथवा मनोधर्मी एकत्ववाद के सिद्धांत के अनुरूप। एकत्ववाद मतलब हम सब एक हैं, भगवान और हम एक ही हैं। अभी हम बिछड़ गए हैं लेकिन हम फिर एक साथ मिल जाएंगे, नहीं। एकत्ववाद के सिद्धांत के अनुरूप बने रहने हेतु, उसको बनाए रखने हेतु कि एकत्ववाद सही है, इसको साबित करने हेतु मानव जाति के दुखों को ईश्वर की लीलाओं के रूप में प्रस्तुत करना पड़ता है। तो मानव जाति के जो दुख है उसको ईश्वर की लीला के साथ उसका तालमेल करवा देता है कि देखो, इस व्यक्ति का पत्नी बिछड़ गया, ये रो रहा है। राम का भी पत्नी बिछड़ गया, राम भी रो रहा है। मतलब राम भी एक मनुष्य ही है। समझ गए ना? किंतु वास्तव में ये दुख तो भ्रमित बद्धो जीवों पर थोपे गए माया देवी के अनिवार्य दंड मात्र है। लेकिन हमारे जो दुख है वो क्या है? माया देवी द्वारा थोपे गए अनिवार्य दंड है। लेकिन भगवान के ऊपर माया देवी का कोई प्रभाव नहीं है। माया देवी भगवान की दासी है, वो भगवान की दासी है। वो भगवान के ऊपर उनका कोई प्रभाव नहीं है। माया का प्रभाव भगवान के ऊपर नहीं होता है। वो मायाधीश है, भगवान है मायाधीश और हम है मायाधीन। मायाधीन मतलब माया के अधीन, और मायाधीश मतलब माया के ईश्वर। तो भगवान के लीला में जो ऐसे दुख दिखते हैं वो असल में दुख नहीं है, वो लीला है। ठीक है, उसमें कोई दुख नहीं है। सीता माता को भी कोई दुख नहीं है, राम को भी तो कोई दुख नहीं है। वो उनकी लीलाएं हैं। लेकिन जो कपटी स्वामी है, जो कपटी जो साधु है, वो क्या करते हैं? निराकारवादी जो मायावादी होते हैं वो इस तरह से इसको आरोप लगा देते हैं कि ये मनुष्य जैसा ही है, मतलब ये भी एक मनुष्य है। अच्छा, और कौन पढ़ सकता है? प्रत्युषा माता जी पढ़िए। जीव के जीव के रूप रूप में में। हाँ, जीव के रूप में हम परमेश्वर के अंश हैं। वस्तुतः हम वास्तव में उनकी पराशक्ति के अंतर्गत आते हैं। ऐसे में हम अबद्ध जीव अस अवस्था में जीव अवस्था में उनकी दिव्य लीलाओं में सम्मिलित हो सकते हैं, किंतु जब हम कर्म के नियमों में से बद्ध हैं, अ- अपराशक्ति के संपर्क में हैं, तब तक हमारे दुख हम उन हमारी ही रचना है, जो हमारी लघु स्वतंत्रता के घोर दुरुपयोग से जन्म लेते हैं। हाँ हाँ, रुकिए रुकिए निर्विशेषवादी रुकिए। जी तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, इसको समझ लेंगे फिर आगे पढ़ेंगे, हाँ? तो जीव के रूप में जो परमेश्वर के अंश हैं हम्म हम भगवान की पराशक्ति के अंतर्गत आते हैं। जीव भगवान की पराशक्ति, पराशक्ति मतलब पराशक्ति कौन सा है? पराशक्ति और अपराशक्ति। पराशक्ति कौन सा है? जो चिन्मय है, वो चिन्मय शक्ति के अंतर्गत है जीवात्मा।
तो जब हम अबद्ध जीवन अवस्था में आते हैं, जब अभी हम बद्ध जीवन में हैं, हम माया द्वारा प्रभावित हैं, जब हम अबद्ध जीवन अवस्था में उनकी दिव्य लीलाओं में सम्मिलित हो सकते हैं, हम जब अबद्ध हो जाएंगे मतलब मुक्त हो जाएंगे, मुक्त आत्मा हो जाएंगे, अगर हम मुक्त आत्मा होते हैं तो हम भगवान की लीला में सम्मिलित हो सकते हैं, भगवान हमें अपनी लीला में सम्मिलित करेंगे। किंतु जब तक हम कर्म के नियमों से बद्ध है, अपराशक्ति के संपर्क में है, तब तक हमारे दुख हमारी ही रचना है। जब तक हम बद्ध हैं और कर्मों के नियमों से बंधे हुए हैं, जब तक हम सोचते हैं कि हम ये शरीर है, तब तक हम हमारी जो दुख है ये हमारी ही रचना है, जो हमारी लघु स्वतंत्रता के घोर दुरुपयोग से जन्म लेते हैं। हमारी जो लघु स्वतंत्रता था उसका घोर दुरुपयोग किया है, इसके कारण ये हमें प्राप्त हुआ है। समझ में आया? क्लियर है? जब हम इस बद्ध अवस्था से मुक्त हो जाएंगे, मुक्त मतलब मृत्यु होने से मुक्त नहीं होंगे, ऐसा नहीं सोचना कि हम मृत्यु हो गया मतलब हम मुक्त हो गए, नहीं। मुक्त होना मतलब इसको समझने के बाद जब हम भगवान की शरणागत होंगे, हाँ, मामे व ये प्रपद्यन्ते मायामितांग तरन्ति थे, जो मेरी शरण लेता है, भगवान कहते, जो मेरा शरण लेता है वो मेरी माया से मुक्त हो जाता है। तो भगवान की शरण लेने से हम माया देवी की इस चंगुल से छुटकारा पाएंगे और हम मुक्त हो जाएंगे, कर्मों के बंधनों के अधीन नहीं रहेंगे। निर्विशेषवादी अद्वैतवादी केवल लोगों को यह तर्क देकर भ्रमित करते हैं कि 3 प्रकार के दुख भगवान की लीलाओं का अंश है। अद्वैतवादी और निर्विशेषवादी लोग क्या कहते हैं कि भगवान भी तो ये देखो 3 प्रकार के दुख भोगते हैं, आधि भौतिक, आधि दैविक, आध्यात्मिक। हाँ, ये 3 प्रकार के दुख क्या है? आध्यात्मिक क्या है? शरीर और मन से प्राप्त हुआ कष्ट। आधि भौतिक, दूसरे जीवों के द्वारा प्राप्त हुआ कष्ट। देखो रावण ने सीता माता को हरण करके ले गया, राम जी को कितना दुख हुआ, तो रावण तो दुख दिया ना, ऐसे इस तरह से वो करते हैं। ऐसे निर्विशेषवादियों एवं अद्वैतवादियों ने अपने अनुयायियों को भ्रमित किया है। ऐसे अद्वैतवादी और निर्विशेषवादियों के चक्कर में नहीं पड़ना, अगर पड़ गए तो ये जन्म भ्रमित होके ही निकल जाएगा, क्योंकि वे ये त्रुटिपूर्ण विचार करते हैं कि परमेश्वर एवं व्यष्टि आत्माएं सभी दृष्टियों से समान है। क्योंकि वो सुस्त बोलते हैं क्या, परमेश्वर और हम आत्मा, हम व्यष्टि आत्मा मतलब एकक, एकक एक, हम जो एक आत्मा है और भगवान है, हम दोनों एक है, समान है। ये सत्य है कि व्यष्टि आत्माएं गुणों में परमेश्वर के समान है, किंतु परिमाण में नहीं। गुणों में हमारे साथ भगवान का समानता है, जैसे सागर का पानी और उसका एक बूंद पानी, केमिकल कंपोजिशन सेम है, किंतु परिमाण, ये एक बूंद है वो असीम है। यदि व्यष्टि आत्मा मतलब एक आत्मा, मतलब हम जो है जीवात्मा, व्यष्टि आत्मा परिणाम में परमेश्वर के समान होती तो वो कभी भी भौतिक प्रकृति के नियमों के अधीन ना होती। भौतिक प्रकृति परमेश्वर की इच्छा के अधीन है, भौतिक प्रकृति परमेश्वर की इच्छा के अधीन है, अतएव वे भौतिक प्रकृति के नियमों के अधीन नहीं हो सकते। इसको अच्छे से समझिए, कैसे हो सकते? आप कहते हैं कि आपका बच्चा आपका अधीन है, हाँ, और आप कह रहे हैं कि आप अपने बच्चे का अधीन है,
दोनों तो नहीं हो सकता है। तो भौतिक प्रकृति परमेश्वर की इच्छा के अधीन है। हाँ। मयाध्यक्षेण प्रकृति सुयति सचराचरम, भगवान कहते कि ये प्रकृति मेरी अध्यक्षता से, मया अध्यक्षेण, मेरी अध्यक्षता से चालित होता है। तो जिनकी अध्यक्षता से वो चलती है, कैसे वो व्यक्ति उनकी अधीन हो सकता है? नहीं हो सकता है। अतएव वे भौतिक प्रकृति के नियमों के अधीन नहीं हो सकते। भगवान का अपनी ही अपराशक्ति के नियमों के अधीन होना विरोधाभासी है। भगवान कैसे अपने अपराशक्ति के नियमों के द्वारा अधीन होंगे? क्योंकि वो शक्ति उनकी अधीन है, तो कैसे वो उनके अधीन होंगे? समझ में आया? हरे कृष्णा। समझ में आ रहा है? इनके तो 12 लोग हैं, 2-3 लोगों का ही वीडियो ऑन है, बाकी तो सब वीडियो ऑफ है, क्या कर रहे हैं पता नहीं है। और हम क्या करेंगे? हम बोल ही सकते हैं, स्वतंत्रता आपके पास है। वीडियो ऑन करना है या ऑफ करना है, ये स्वतंत्रता आपके पास है। जो भी हो, तो समझ में आया कि नहीं? अभी जिनका वीडियो ऑफ है उनका तो हम समझ में नहीं आएगा मुझे कि वो समझेंगे कि नहीं। जो वीडियो ऑन करके एक एक पॉइंट एक एक जी पॉइंट प्रभु जी पूछेंगे तो आ रहा है। समझ में आ जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण डिस्कशन है। ये जो डिस्कशन है ना, ये आज का जो पाठ कर रहे हैं, ये अगर इसको समझ लेंगे तो कभी ये सब सिद्धांत है, इस सिद्धांत को समझना बहुत जरूरी है। क्यों अद्वैतवादी लोग भ्रमित करते हैं, कैसे भ्रमित करते हैं, कैसे लोग उनके द्वारा भ्रमित होते हैं? कोई भी साधु को देखकर हम सोचते हैं कि अरे साधु है, चलो इनके बात सुन लेते हैं। हर साधु की बात नहीं सुनना है। श्रद्धा सबको पर करना है, लेकिन सबका बात नहीं सुनना है। प्रवचन सबसे सुनना नहीं है। इसीलिए हम मना करते हैं कि आप लोग YouTube में प्रवचन मत सुना करें। आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कौन अद्वैतवादी है और कौन भक्त है। आप, वेश तो एक ही है, भगवाई है। दो ही सन्यासी है, ये भी सन्यासी है, वो भी सन्यासी है। दिखने में एक जैसा ही लगेगा, और उनकी प्रवचन इतने मधुर होंगे आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये व्यक्ति निर्विशेषवादी है, ये व्यक्ति मायावादी है। और उनकी प्रवचन सुनने से क्या होगा? महाप्रभु ने क्या कहा? मायावादी भाष्य सुनी ले है सर्वनाश। मायावादी की भाष्य अगर आपने सुन लिया तो सर्वनाश हो जाएगा। एक बार ये मन में बैठ गया तो बस ये जीवन खत्म, और कुछ नहीं होगा। आप कितना भी जप कर लो, जप करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जप करते हैं लेकिन वो सोचते हैं कि कृष्ण भी एक मनुष्य है, तो ऐसे जप करने का कोई मतलब ही नहीं है। गीता पढ़ते हैं, सब गीता पढ़ते हैं, कौन गीता नहीं पढ़ते हैं? मायावादी लोग भी गीता पढ़ते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि कृष्ण एक मनुष्य था, एक पॉलिटिशियन था, एक ऐतिहासिक व्यक्ति था। तो उनका गीता पाठ का फल क्या है? जीरो है, कुछ लाभ नहीं। जीरो भी नहीं है, नेगेटिव है। उसको फिर से अनलर्न करना पड़ेगा, मतलब उनको फिर भुलाना पड़ेगा। वो जो सीखा है उसको भुलाना पड़ेगा। भुलाने के लिए एक अलग अलग टीचर रखना पड़ेगा। ये जो मैंने पाठ किया है उसको भुलाओ, फिर हम नया चीज अंदर। आपके ब्रेन में अगर हम गार्बेज डाल देते हैं तो पहले क्या करेंगे? गार्बेज डालने के बाद वहां पे कुछ अच्छा चीज जाएगा क्या? नहीं जाएगा। पहले वो गार्बेज को हटाना पड़ेगा। तो गार्बेज हटाने के लिए एक टीचर रखना पड़ेगा। इसका काम होगा कि आके इसके दिमाग से ये गार्बेज हटाओ, और दूसरा व्यक्ति आएगा, वो आपके अंदर में वो असली चीज डालेगा। तो इसलिए ये जो हम पढ़ रहे हैं ये बहुत सिद्धांतिक है। इसको समझना बहुत, इसलिए मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ, एक एक पैराग्राफ को इतने अच्छे से समझा रहा हूँ कि इसको अगर आप समझ लिया तब भक्ति में आपको कोई अटल हो जाएंगे। भक्ति से आपको कोई हटा नहीं सकता। आपके मन में कभी दुविधा नहीं आएगा कि भक्ति श्रेष्ठ है या ज्ञान श्रेष्ठ है। आपके मन में कभी दुविधा नहीं है कि भगवान और मनुष्य में, जीवों में क्या अंतर है। कभी कभी दुविधा नहीं आएगा। इसलिए मैं इसने धीरे धीरे से आपको पढ़ा रहा हूं।
लेकिन आपका समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। भौतिक प्रकृति परमेश्वर की इच्छा के अधीन है, अतएव वे भौतिक प्रकृति के नियमों के अधीन नहीं हो सकते। भगवान की अपनी ही अपरा शक्ति की नियमों के अधीन होना विरोधाभासी है। भगवान का अपनी ही अपरा शक्ति के नियमों के अधीन होना विरोधाभासी है। समझ में आया? विरोधाभास हो गया कैसे? बोले कि स्वामी, जो स्वामी होते हैं, पत्नी स्वामी के अधीन होता है। अभी यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्वामी भी पत्नी का अधीन है। ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता है। हाँ, भौतिक जगत में तो होता है। भौतिक जगत में एक्चुअली स्वामी स्वामी पत्नी का ही अधीन होता है। हाँ, लेकिन ये असली बात ये नहीं है। जो जो पति है, उनकी इच्छा से पत्नी चलती है। तो अभी कहा जाए कि प्रकृति की इच्छा से भगवान चलते हैं, तो वो गलत हो गया। ये विरोधाभासी है। इसलिए ये श्लोक कहते हैं, मत्तः परतरंग नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मुनि गणाइव। हे धनंजय अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। सब कुछ मुझ पर उसी प्रकार आश्रित है जैसे मोती धागे में पिरोए रहते हैं। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, त्रिभीर गुणमयीर भावैर एवि सर्वमिदं जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम्। सत्व रज तम, इन तीन गुणों से मोहित होकर संपूर्ण जगत मुझे नहीं जानता। जो इनसे परे एवं अविनाशी हूं। मुझे क्यों नहीं जानता? क्योंकि ये तीन गुणों से मोहित है। और भगवान खुद कह रहे, जो इनसे परे एवं अविनाशी हूं। मैं इन तीन गुणों से परे हूं। मैं इन तीनों गुणों से बंधे हुए नहीं हूं। लेकिन मायावादी लोग कहते हैं कि भगवान भी कर्म के बंधन में रहते हैं। भगवान का जन्म कुंडली निकालते हैं। भगवान का जन्म कुंडली निकाल के वो बोलते हैं, अरे देखो ये योग था इसलिए उनका पत्नी से विच्छेद हो गया। ये योग था इसलिए ऐसा हुआ। तो ये सब गलत है। भगवान ये इस प्रकृति के नियमों के अधीन नहीं है। लेकिन भगवान जो ये करते हैं, ये उनका लीला है। उनकी उनमें उसके कोई दुख नहीं है। उसमें कोई दुख भी नहीं है और वो बंधन में भी नहीं है। तो मैं अविनाशी हूं, ये संपूर्ण जगत मुझे नहीं जानता है। समझ में आया? आज इतना तक ही रखते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? वैसे मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि ये सब प्रकृति, निर्विशेषवादी, मायावादी, ये लोग आपको समझ में आ रहे हैं? आप लोग प्रकृति क्या है अगर पूछा जाए तो? कोई माता हाथ जी उठा के सब। बोल सकते हैं? माता जी, हरे कृष्ण। बोलिए। प्रकृति यही है ना, पेड़ पौधे ये सब। पेड़ पौधे प्रकृति का एक अंश है, लेकिन प्रकृति मतलब ये नहीं है। प्रकृति, हम भी प्रकृति के ईश्वर अधीन है। प्रकृति ईश्वर मतलब की बनाई हुई है प्रकृति। सभी तो ईश्वर की बनाई हुई है। हाँ। तो प्रकृति मतलब क्या है? प्रकृति मतलब इस भौतिक जगत को प्रकृति कहते हैं। उसमें ऐसा नहीं कि प्रकृति मतलब पेड़ पौधे, हरियाली, यही पेड़ प्रकृति है, ऐसा नहीं। प्रकृति एक शक्ति है। मतलब ये जड़ जगत इस भौतिक जगत, जो पूरा भौतिक जगत प्रकृति है। उसमें सूर्य आते हैं, चंद्रमा आते हैं, सब कुछ लेकर ये जो प्रकृति है, हम सब प्रकृति के अधीन है। और ये प्रकृति, प्रकृति को एक व्यक्ति है। प्रकृति ऐसा नहीं कि वो उसी पर पेड़ पौधे है, ऐसा नहीं है। प्रकृति एक व्यक्ति है। कौन है वो? कौन है? कौन है? जो हम जो लोग। प्रकृति है, प्रकृति इस जगत को नियंत्रण कर रहा है ना। तो ये प्रकृति, ये जो जगत को हाँ। नियंत्रित कर रहा है, वो कौन है?
ईश्वर, हम्म, भगवान, ना। दुर्गा देवी। हाँ, दुर्गा, दुर्गा दुर्गा देवी। देवी। दुर्गा देवी प्रकृति है, माया देवी। जिनका एक दूसरा नाम है माया देवी, जो भगवान की अपरा इच्छा प्रकृति से। है। भगवान की शक्ति है, निकृष्ट शक्ति है। दुर्गा देवी 3 गुणे बेঁধে রেখেছে, 3 गुणे। तो दुर्गा देवी हमें ये 3 गुणों से इस जगत को बांध के रखा है। चला रहे हैं, बांध के चला रहे हैं। दुर्गा देवी है प्रकृति, उसके अंदर सब कुछ आता है, पेड़ पौधे भी आते हैं, सब कुछ आता है उसमें। दुर्गा देवी के 2 रूप है ना, जोगमाया, एक मोहमाया। जोगमाया, मोहमाया। हाँ, जोगमाया जो प्रकृति मतलब वो परा प्रकृति है। परा प्रकृति चिन्मय जगत हाँ। को चलाते हैं। दुर्गा देवी के रूप नहीं है। भगवान की प्रकृति 2 प्रकार के हैं, एक है परा, एक है अपरा। परा मतलब चिन्मय, जो चिन्मय जगत को चलाती है। तो वहां की जो देवी है वो है योग माया। और योग जोगमाया। माया का जो छाया है वो है दुर्गा देवी, महामाया। योग माया, महामाया। तो महामाया इस भौतिक जगत को, भौतिक संसार को चला रही है। लेकिन वो कैसे चला रही है? कृष्ण की निर्देश से चला रही है, अध्यक्षता से। मयाध्यक्षेन प्रकृति। दोनों प्रकृति, योग माया भी भगवान की इच्छा से ही चलती है, और माया देवी भी जो भगवान की इच्छा से चलती। इसीलिए कभी भी ऐसा गलती नहीं करना कि भगवान प्रकृति के अधीन है। भगवान प्रकृति के अधीन नहीं है। भगवान का अब प्रकृति के अंदर तभी क्या तो होता है? भगवान 3 गुण आता है। प्रकृति के अंदर 3 गुण आता है, मतलब भगवान इन 3 गुणों से अधीन नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ। थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन इसको सुनने से और आप प्रश्न करने से आपको धीरे धीरे इसका क्लैरिटी आएगा, आप समझ में आएगा धीरे धीरे। अपरा प्रकृति है भौतिक जगत, परा प्रकृति है भगवान की चिन्मय जगत। चिन्मय जगत मतलब वैकुंठ जगत, जहां नोट भगवान। कीजिए, नोट कीजिए, हाँ, नोट कीजिए। हाँ, जो इसको जो नोट नए नए करना है। अगर नोट नहीं करेंगे तो कल तो फिर जान नहीं पाए। भूल जाएंगे, कल फिर भूल। हाँ, इसको नोट करके एक बार घर में देख लेना, तो कभी गलती नहीं होगा। ठीक है, कल हम फिर से ज्वाइन करेंगे। आज शाम को सब क्लास में आना। नाग पंचमी है इसलिए नहीं आना ऐसा नहीं है, ठीक है? शाम की ওই क्लास। ক্লাসটা 5টা থেকে হবে না? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी कल क्लासটা 5টা तो থেকে है হবে। नाग पंचमी की, आज ही है। कल है कल। कल है? अच्छा अच्छा, तो अच्छा ही है, आज नहीं है। नहीं, एक दिन पहले से सब प्रिपरेशन करना लग जाते हैं तो ठीक है। हाँ, क्या पूछ रहे थे सरभुज प्रभु? वो बोल रहे हैं क्लास 5 बजे से होएगा तो ये जानवी का मामी जा पाएंगे, इसलिए बोल रहे हाँ, 5 बजे से ही करेंगे। 5 बजे तक तो होता है। আমার 6টার সময় ডিউটি আছে না, ওই জন্য বলছি 5টা থেকে সাড়ে हाँ, 5টা देख ডিউটি लिया আছে। था। अच्छा अच्छा, लोग आते नहीं है इसलिए ही तो मुश्किल हो जाता। ठीक है, आप 5 बजे आ जाइए। 5 बजे से ही क्लास शुरू करेंगे, क्योंकि अभी ठंड का मौसम आ रहा है। धीरे धीरे टाइम भी कम कर लेंगे, 5 बजे से ही शुरू करेंगे क्लास। डॉट 5 बजे शुरू हैं। करें। सब लोग 5 बजे आ जाइए, ठीक है? हरे कृष्णा। कृष्ण। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशों। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि बोल। कौन कौन आएंगे सब ग्रुप में लिख देना, कितने लोग आएंगे। जी प्रभु।